दिल्ली की सरकार छोड़ने के 2 दिन बाद ही आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। आज आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। आपकी पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और पार्टी के मुताबिक आप कानून मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ आशुतोष को मैदान में उतारेगी। आशुतोष आप जानते ही हैं, 23 साल से पत्रकारिता में थे और हाल ही में पत्रकारिता का अपना लंबा करियर छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ आशुतोष चुनाव लड़ेंगे। अमेठी में जैसा पहले चर्चा थी, कुमार विश्वास राहुल गांधी को चुनौती देंगे। मुंबई साउथ में मिलिंद देवड़ा के खिलाफ मीरा सान्याल। नागपुर में नितिन गडकरी के खिलाफ अंजलि दमानिया। ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज हैं, कांग्रेस के खास तौर से फिलहाल उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी से सिर्फ नितिन गडकरी का फिलहाल नाम है, लेकिन बाकी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ आपने आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के खिलाफ लुधियाना से एचएस फुल्का को उतारा गया है। एचएस फुल्का जो कि 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। मुरादाबाद में अजहरुद्दीन के खिलाफ खालिद परवेज चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में महाबल मिश्रा के खिलाफ जरनैल सिंह को उतारा गया है। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से किसान नेता सोमेंद्र ढाका को उतारा गया है। चलिए अब दिखाते हैं आपको विस्तार से कौन कौन से उम्मीदवार उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने। आशुतोष कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, चांदनी चौक से तय हो गया है। कुमार विश्वास राहुल गांधी को चुनौती देंगे अमेठी में। मुंबई साउथ में मीरा सान्याल है, पूर्व बैंकर, मिलिंद देवड़ा को चुनौती देंगी। नितिन गडकरी को चुनौती देंगी अंजलि दमानिया नागपुर में। तो ये बड़े बड़े नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है। सुरेश कलमाडी के खिलाफ पुणे से सुभाष बारे को उतारा गया है। मुलायम सिंह के खिलाफ मैनपुरी से बाबा हरदेव को उतारा गया है। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकुल त्रिपाठी और इसके अलावा मयंक गांधी। ये सारे नाम हैं। सबसे ज्यादा नजर लेकिन आशुतोष पर है क्योंकि उन्होंने सीधे कपिल सिब्बल को चुनौती दी। सुनवाते हैं आपको क्या कहा आशुतोष। चांदनी चौक में कब से प्रचार शुरू करेंगे आप? अब मैं पार्टी के भरोसे हूँ। पार्टी जो भी प्रोग्राम होगा तय होगा उसके हिसाब से काम करूंगा, आप लोग बता दूंगा मैं। एक और सवाल है आशु, अगर कपिल सिब्बल अपनी सीट बदलते हैं चांदनी चौक की जगह, तो क्या आप भी सीट बदलेंगे या टारगेट कपिल सिब्बल है या चांदनी चौक की सीट? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं दे सकता। हो जाओ भाई, फूल हो जाए। पॉलिटिकल सवाल है, उसका क्या जवाब मैं दूं। शुक्रिया। तो ये है आशुतोष रख लीजिए, तो मिठाई लेके वहीं पहुंचना है सर। हमारे साथ आशुतोष हैं जिनको जो चांदनी चौक से टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आशुतोष, अब किस तरीके का चुनौती रहेगा कपिल सिब्बल के लिए आप जब आपकी चांदनी चौक से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर क्या हम देश को संसद में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, स्वच्छ राजनीति। क्या संभावनाएं देखते हैं आप अपने लिए? नहीं, हमारे लिए कोई संभावना नहीं है। हम तो इस देश के लिए एक अच्छी राजनीति की संभावना तलाश करते हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत का कोई मतलब नहीं है। और अगर मान लीजिए कपिल सिब्बल अगर वहां से चुनाव नहीं लड़े तो क्या आप उनका पीछा करेंगे? जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जाते हैं वहां तक आप? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है क्योंकि आपका ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सवाल है, उसका मैं क्या जवाब दूं। शुक्रिया आशुतोष। कपिल सिब्बल को चुनौती देना एक चुनौती उनके लिए खुद भी है, लेकिन वो एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद से उनकी कोशिश यही है, इसीलिए देखते हैं मुकाबला दिलचस्प होगा। आपको और भी बता दें कौन कौन से उम्मीदवारों का नाम का ऐलान आज आम आदमी पार्टी ने किया है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद क्या कहा मनीष सिसोदिया ने इन नामों का ऐलान करते हुए, ये भी सुन लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जो स्क्रीनिंग का काम अभी तक हुआ था उसमें से आज 20 सीटों पर नाम फाइनल किए हैं। हाँ, और भी बहुत सारे नाम लगभग फाइनल हैं, लेकिन उन्हें आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस करेंगे। और थोड़ी बहुत प्रोसेस फिलहाल करने के बाद और चर्चा करने के बाद। लेकिन एक चीज ये है जिसके जो मूल संकल्प है आम आदमी पार्टी का कि देश की संसद में, देश की विधानसभा में ईमानदार लोग जाने चाहिए। भ्रष्ट लोग, जो लोग देश को, लोकतंत्र को दीमक की तरह खा गए हैं, इनको रोकना है।
वंशवाद की राजनीति को खत्म करना है, अपराधियों को संसद में जाने से रोकना है। ये आम आदमी पार्टी का मूल मकसद है चुनाव लड़ने का, और यही देश के सामने विकल्प रहेगा। तो मैं ये 20 लोगों की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कपिल सिब्बल साहब के सामने चांदनी चौक से आशुतोष जी लड़ेंगे। सलमान खुर्शीद साहब के सामने सलमान खुर्शीद जी के सामने फर्रुखाबाद से मुकुल त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव जी के सामने मैनपुरी से बाबा हरदेव जी चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के सामने बाबा हरदेव चुनाव लड़ेंगे, हरदेव सिंह जी। सुरेश कलमाड़ी जी के सामने पुणे से सुभाष वारे जी चुनाव लड़ेंगे। सुभाष वारे। नितिन गडकरी के सामने अंजलि दामानिया चुनाव लड़ेंगी। अजीत सिंह के सामने बागपत से सोमेंद्र ढाका चुनाव लड़ेंगे। अजीत सिंह के सामने बागपत से सोमेंद्र ढाका। दिल्ली में महाबल मिश्रा जी के सामने जर्नैल सिंह पत्रकार जर्नैल सिंह चुनाव लड़ेंगे। जर्नैल सिंह पत्रकार, वही जर्नैल सिंह। लालगंज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बलीराम के सामने डॉक्टर जियालाल चुनाव लड़ेंगे। लालगंज में। इसके साथ साथ मैं कुछ और नाम बता रहा हूँ आपको जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। उसमें कुमार विश्वास जी राहुल गांधी के समक्ष अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। योगेंद्र यादव जी गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे। मयंक गांधी मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे। मेधा पाटेकर चुनाव लड़ेंगी मुंबई नॉर्थ ईस्ट से। मेधा पाटेकर मुंबई नॉर्थ ईस्ट। मेधा पाटेकर जी। ये संजय दीना पाटिल है वहाँ पे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से। मीरा सान्याल मुंबई साउथ से चुनाव लड़ेंगी। हाबुंग पयांग है हमारे पार्टी के नेता हैं। अरुणाचल प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अरुणाचल वेस्ट हाबुंग पयांग। और महाराष्ट्र में नासिक से समीर भुजबल हैं। इनके खिलाफ विजय बालीराम पंधारे। समीर भुजबल। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने 20 नामों की एक लिस्ट तैयार कर ली है जो लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती देगी। जब इस लिस्ट का ऐलान हो रहा था हमारे संवाददाता मनीष कुमार वहीं मौजूद थे। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। मनीष, ये तो तय हो गया है, इन 20 नामों का ऐलान तो हो गया है, पता लग गया है कि कई दिग्गजों के सामने कौन कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक बात जो नोट करने में आई है वो ये कि बीजेपी से सिर्फ नितिन गडकरी हैं, बाकी सारे नेता या तो कांग्रेस के हैं या फिर उसमें समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह का भी नाम है। दूसरी लिस्ट कब आएगी जिसमें बीजेपी के भी बड़े नेताओं को टारगेट करेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल माना को यही सवाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह यहाँ पे बैठे हुए थे। उनसे ये पूछा गया कि आपने केवल एक नितिन गडकरी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है, बीजेपी के बाकी जो कैंडिडेट्स उनके खिलाफ क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि आपको इंतजार करना होगा, जल्द कुछ और जो लिस्ट है उसका ऐलान किया जाएगा। पार्टी हालांकि फाइनलाइज कर चुकी है लेकिन उसका ऐलान जो है आने वाले कुछ समय में किया जाएगा। तो इस बात को लेकर और साथ साथ अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने खामोशी बरती। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके बाद जल्द हम आपके सामने आएंगे और बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके भी नाम का ऐलान करेंगे। बिल्कुल मनीष, आज संजय सिंह बता रहे थे फैसला ये भी हुआ है कि गुड़गांव में जो भी लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा प्रभार जो है वो योगेंद्र यादव को दिया गया है। इसका मतलब इससे ये भी साफ संकेत मिल रहा है कि हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन होंगे, विधानसभा चुनाव, उसमें योगेंद्र यादव को भी आगे करके चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए रखा जा सकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल मानक। देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के बाद जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे और वो योगेंद्र यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी पार्टी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पिछले जब से दिल्ली के चुनाव का नतीजा आया, दिल्ली में सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से योगेंद्र यादव लगातार वहां पर कई शहरों में, कई इलाकों में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो लगातार उनका जो है अभियान चालू है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और विधानसभा चुनाव को लेकर। और साथ ही वो गुड़गांव में भी गुड़गांव लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर योगेंद्र यादव पे बड़ी जिम्मेदारी और उन पर सबसे बड़ा दांव लगा रही है आम आदमी पार्टी हरियाणा में। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों को चुनौती देने का ऐलान किया है। आपकी स्क्रीन पर पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल को चुनौती देंगे चांदनी चौक से। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास है। इसके अलावा और भी कई नामों का ऐलान।